वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अच्छे और प्यारे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन हीरोन्स के द्वारा दिया गया था। इसमें हम दुनिया के किसी भी ट्रायंगल की साइड गिवन होने पर उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया हम पहले भी निकालते थे। वो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, हम यूज करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका एरिया निकालता था, जब कोई ट्रायंगल हमारा क्या हो, राइट एंगल्ड हो, यानी एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए था। ठीक है, फिर उसकी बेस और उसकी हाइट का मल्टीप्लाई करके उसको हाफ कर देते थे। अब सेकंड फॉर्मूला दिया हमारा हीरोन ने। अब हीरोन का फॉर्मूला कहता क्या है, देखो हीरोन का फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे जो s है ना वो डिनोट करता है हमारा पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर, अब आप मान लो कि कोई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है ए बी सी, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब लेकिन हमें s की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो s तो आ गया हमारे पास। a कौन सी है, एक साइड है, b दूसरी साइड है और c क्या है, तीसरी साइड। ठीक, फॉर्मूला बहुत आसान है। चलो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं एक जगह। अभी ये देखो, आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप एक साइड को क्या मान लो 8, अदर साइड 11 एंड थर्ड साइड को क्या मान लो सी, ए बी सी। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर तो पहले से दिया हुआ है, तो लेकिन अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास देखो एस तो निकल जाएगा, पेरीमीटर का हाफ कर दोगे एस निकल जाएगा। ए है हमारे पास, बी है मगर सी तो नहीं है, तो सी कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कर दो 32। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, देखो 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल टू 32, सी इक्वल टू 32 माइनस 11 माइनस 8, 32 माइनस 19 कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब s की वैल्यू देखो, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ कितना करने पे क्या आता है 16। अब आगे चलते हैं, s की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी। तो देखो वैल्यू पुट करने पे s की जगह रख दिया 16, s माइनस ए 16 माइनस 8। ठीक है, s माइनस बी 16 माइनस 11, s माइनस सी 16 माइनस 13। अब तक तो फास्ट चल रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन जब कैलकुलेशन है ना, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में। अब इसके दो तरीके होते हैं, जितने भी नंबर्स अंदर हैं, देखो 16 इंटू 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 कितना आएगा 3। या तो तुम सबके प्राइम फैक्टर से लिख दो, जैसे 16 है इसका प्राइम फैक्टर लिखोगे तो क्या आएगा 2, 8, 2, 4, 2, 2। ठीक, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे कर दो, मान लो 16 इंटू वो 16 की जगह क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। दो दो के पेयर्स बना लो, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर। ठीक है, और तो कोई पेयर बन नहीं रहा। अब हर एक पेयर का एक नंबर बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या निकालो, डबल 2 का एक 2 आ गया, इसका भी एक पेयर का एक आ गया और इसका भी एक और आ गया। अंडर रूट क्या बचा 2 इंटू जो सिंगल बच गए उनको अंदर रहने दो, 8 अंडर रूट 30। ठीक है, अब लेकिन जब कैलकुलेशन छोटी हो तो ये तरीका ठीक है, मगर जब कैलकुलेशन बड़ी हो तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका देखो, नंबर्स को उन फैक्टर्स में डिवाइड करना जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। एक तो ये तरीका अच्छा है। ठीक, प्रैक्टिस से आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बस इनको देखो। जैसे ये मेरा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 है ना, तो अब आपको दिखा कि मैं 16 को 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ। क्या फ़ायदा होगा 2 इंटू 8 लिखने से, कि 8 तो मेरे पास एक पहले से ही है, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है,
तो देखो 2 8 का पेयर बन गया, तो 1 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2 × 5 × 3, क्या आया 8 √30। देखो 2 5 10, 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी कैलकुलेशन पार्ट है जो थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो एक और एग्जांपल ले लिया। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड also plant grass inside. How much area does she had to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 rupees per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. ठीक है, अभी देखो एक ट्रायंगुलर पार्क है। क्वेश्चन समझो कि एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड दी हुई है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अब धनिया जो गार्डनर है, ठीक है, जो माली है, उसको अंदर क्या लगानी है, घास लगानी है। तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछता है कि उसको कितना ज़्यादा एरिया चाहिए, ठीक है, कितने एरिया में उसको घास लगानी पड़ेगी। ये देखो आपके पास गिवन क्या क्या है, साइड दे दी ना 120, 80 एंड 50। तो ए की वैल्यू रख दो 120, बी की 80 और सी की 50। एरिया निकालना है, एरिया वाला फॉर्मूला क्या है, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। मगर आपके पास S अभी तक आया नहीं है, तो S कैसे निकालोगे, पेरीमीटर का हाफ होता है ना, तो A प्लस B प्लस C यानी तीनों साइड का सम अपॉन में 2 कर दिया। तीनों साइड का सम कितना आ जाएगा, 120 प्लस 80 प्लस 50, 250 अपॉन 2 कितना आया 125। ओके, S की वैल्यू आ गई 125। अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं। ये अब S की वैल्यू रख दी 125 इंटू S माइनस A था ना, 125 माइनस 120, S माइनस B क्या हो जाएगा 125 माइनस 80 एंड S माइनस C क्या होगा 125 माइनस 50। ओके, 125 में से 120 माइनस करो क्या आएगा 5, 125 में से 80 माइनस करने पे आएगा 45 और 125 में से 50 माइनस करने पे आएगा 75। अब फिर से वही तरीका, या तो आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, ये उनके लिए जिनको मतलब कि बेसिक अभी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नहीं तो इस नंबर्स को ऐसे तोड़ने की कोशिश करना कि एक दूसरे का पेयर बन जाए। अब ये देखो 125 का मेरे को साफ दिख रहा है कि मैं 125 को 5 × 25 लिख सकता हूँ, ठीक। इधर क्या बचा 5। 45 को अब किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है। तो अब देखो 5 तो मेरा पेयर में है ना, तो 5 × 9 लिख दिया मैंने, 5 9 जो होता है ना 45। अब ऐसे ही 75 को क्या लिख दिया मैंने, तो मेरे को ये पता चला कि 25 तो मेरे पास पहले से है, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 75 को क्या लिख सकता हूँ 25 × 3। अब देखो पेयर बना के निकालो, 2 5 ये हो गए, एक नंबर आ गया, ठीक, इन दोनों का हो गया। अब 25 का एक 5 आ गया बाहर, इस वाले 25 का एक और 5 आ गया बाहर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 25 हो गए, दोनों 25 का एक और पेयर निकाल लेते, ऐसे जैसे 5 × 25, ठीक। अब 9 तो खुद ही एक वो है ना स्क्वायर नंबर, तो 9 का क्या हो जाएगा √3 आ गया। अब बचा क्या, एक 5 बचा और एक क्या बचा 3, 5 3 जा 15। अब इसको सॉल्व करो आगे, देखो 125 × 3 कितना हो जाएगा 375, √ क्या हो जाएगा √50। समझ में आ गई बात। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया जो धनिया को चाहिए प्लांटिंग करने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई उसको फेंसिंग भी तो करनी है ना, चारों तरफ तार लगानी है। अब तार लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, लेकिन पेरीमीटर में भी आपको 3 मीटर का रास्ता खुला छोड़ना है, किसके लिए, गेट के लिए। तो पेरीमीटर आपका कितना आता है 250 मीटर, 3 मीटर गेट वाला हटा दो तो कितना बचा 247।
अब कैलकुलेशन करने के लिए यदि रेट ऑफ फेंसिंग दे रखा है कितना 20 रुपीज़ पर मीटर, यानी इस रेट से हमें फेंसिंग करनी है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी 20 इंटू 247, क्योंकि 1 मीटर का 20 रुपीज़, तो 247 मीटर का कितना आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ जाएगा 494 रुपीज़। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो मैं बुक में मार्क कर दूंगा वो आप करने की कोशिश करना, या फिर ऐसा करना कि सारे के सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, एक बार तो कम से कम देख ही लो, जो नहीं आता वो आप पूछ सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।